सहयोगी हैं। गदा बेच करके पगड़ी पहना आकर स्वागत करते हुए आदरणीय कृष्णलाल पवार जी, आदरणीय हरिंदर कल्याण जी, आदरणीय दुष्यंत भट्ट जी, सभी मंडलों के अध्यक्ष गजेंद्र सिंगला जी, भाई लोकेश नागरू जी, धर्मपाल जागरण जी, जोरदार तालियों से स्वागत। कार्यशैली की विशेषताएं बताई। साथियों, देश और हरियाणा प्रदेश बनने के बाद आपने अनेकों बार केंद्र की प्रदेश की सरकारें बनाई, लेकिन जो 9.5 साल ईमानदारी से सेवक के रूप में माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया, साथियों आज तक किसी ऐसे मुख्यमंत्री ने नहीं किया जिनके ऊपर पूरे देश में प्रदेश में कोई किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा सकता। ऐसे ईमानदार प्रत्याशी साथियों हमें मिले। बाहर है, उन्होंने खुद आकर के जनसभा में यहाँ कहा था कि मेरा कैंडिडेट जीते ना जीते कृष्ण पवार को हरा देना। चुनाव के दिन 11 बजे थैले वापसी बंद करके एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने का काम किया। आपने 100 से ज्यादा नई सड़कें बनाने का काम किया। ये कालखे के लोग बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, 7 सड़कें तो इनके गांव के आपने जोड़ने का काम किया। 7 सड़कें गांव, और 62 के 62 गांव में कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें 9 चौपाल, 10 चौपाल, 5 चौपाल, किसी भी समाज से जनरल है, एससी है, बीसी है, किसी समाज की कोई चौपाल जो आज अधूरी है, सारी आपने रेस्ट हाउस जैसी बढ़ाने का काम किया। और 1.5 दर्जन से मुख्यमंत्री बने हैं। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आकर के उनको जिताया, उनको प्रतिनिधि बनाया, उनकी भागीदारी बढ़ी, एक बहुत बड़ा काम किया। हमारी बहनों से भी मेरा निवेदन है कि जो चुनी प्रतिनिधि हैं उनको कहा करो कोई अपने पतियों को मंच पर ना बैठाए, खुद आके बैठा करें, ठीक है। और अगर कोई पति जाता हुआ दिख जाए मंच पर, पकड़े नीचे ले आया करो। आचार संहिता लगी और उसके बाद 7 चरणों में देश का चुनाव होना है। अपना चुनाव 6ठे चरण में है 25 मई को। समय तो बहुत है, लेकिन समय का उपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी कमर कसी और कमर कस के हम अपना अभियान आधे से ज्यादा पूरा कर चुके हैं। आज आपके दर्शन करने के लिए भी आ गए हैं। ऐसे ऐसे अगले 3 दिन में मेरे 10 बड़े कार्यक्रम हैं। इससे पहले हमने कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी 10 मीटिंगें की हैं व्यवस्था पोलिंग के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत है? कोई जरूरत है? बर्बाद हो रही है, जो तब बाजार हो गई है। कई जगह तो कैंडिडेट ढूंढने से नहीं मिल रहा है, और कहीं 3-4 अगर हो जाते हैं तो ये नहीं समझ में आ रहा कि किसके बाद। मैं तो मजाक में कहता हूँ भाई, थारे से फैसला नहीं होता, हमने तो अपना 2 महीने पहले कर लिया था, या थारा फैसला भी हम ही कर दें। क्या ना बात की वो टूट जाती है। गाड़ियां बजानियां या भाषण देने वाला हो, दोनों की अपनी अपनी लय होती है ना, मोशन टूट जाए। तो मैं कह रहा था कि उनको पार्टी चलानी आती नहीं है, कभी उन्होंने पार्टी चलाई भी नहीं, लट्ठम लट रहे हमेशा। मुझे वो दिन याद है जब एक दिन पता लगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई कर दी। करी थी ना? किसकी करी थी? मुझे बड़ी सहानुभूति हुई उस दिन। मैंने अपने शरण में ले लो, बिना शर्त लिया था। कोई शर्त नहीं होगी भाई, यहाँ काम करना है, 5 साल भी करना पड़ जाए, 10 साल भी करना पड़ जाए। हाँ, मान सम्मान रखना ही हमारा काम है। हम जैसे अपने पुराने कार्यकर्ता का मान सम्मान रखते हैं, वैसे नए कार्यकर्ता का भी मान सम्मान रखना हमारा काम है। और जब वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड में टिकट की बातें शुरू हुई
तो नाम तो सभी विचार करते हैं, उनको भी पता है। तो वहां के ऊपर के लोगों ने पूछा, भाई अशोक तंवर का क्या करोगे, क्या हाल है? सोच सोच के उनको फाइनल बना के सोते हैं। सवेरे उठते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं नहीं अभी कोई एतराज नहीं है, अभी आज फिर मीटिंग हो रही है, आज फिर मीटिंग हो रही है। और अब तो ये पता लगा कि उन्होंने हरियाणा के लोगों कहा, भाई हमने मीटिंग बहुत कर ली, अब थाम ना करना, अब हम अपने आप करेंगे। पहले तो ये प्रदेश के लोग आपस में मीटिंग करते थे, तब लड़ते थे, और अब वो लड़ाई इनके सेंटर में जा पहुंची है। अब तो यह है कि सेंटर के लोगों में भी इनकी एक की नहीं चलती, वहां भी जूतम बाजार आपस में है। जिसको सोनिया मानने उसको राहुल नहीं मानने, राहुल मानने तो वढेरा नहीं मानने, वढेरा मान जाए तो प्रियंका नहीं मानने, वो नहीं मानने तो फिर वो मल्लिका एक नया आ गए खड़के, वो नहीं मानती है। आज से नहीं कर रही, जनसंघ के टाइम से जब कोई कार्यकर्ता नहीं होते थे, नेता भी इक्का दुक्का हमारे जेल में बैठ के इस पार्टी का जन्म हुआ था। दो चलते चलते अब देश का शासन करने वाली पार्टी, पिछली बार 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हमने चुनाव जीता था, अच्छे बहुमत की सरकार अपनी चली। अभी और कई सहयोगी साथ आ गए, सबने मिलकर बताया, यानी तय किया कि इस बार एक आंकड़ा है 370। ये 370 टिकटें हैं, ऐसे बांटो कि इस ढंग से पार्टी काम करे कि कम से कम भाजपा की अपनी 370 से पार हो जाए। और फिर विचार हुआ कि अपनी तो हो जाए और बाकी जो सहयोगी दल है 30 उनकी मान लो। तभी विषय आया अब की बार 400 पार का नारा तो दिया, लेकिन इसके लिए मेहनत सबको करनी होगी। और इस मेहनत करने में सबसे अव्वल नंबर किसी का देश में है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी जितनी सभाएं किसी चुनाव में कर जाते हैं इस आयु में, हमारे में से 70 से ऊपर कौन कौन है, कैसे शरीर चलता होगा, लेकिन प्रभु की कृपा है उनके शरीर के ऊपर, उनको कोई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त है। आज मोदी जी हमारे सबके आराध्य बन चुके हैं। मोदी जी की शख्सियत, लोग अटूट प्रबंध, अटूट विश्वास करते हैं, न केवल देश के लोग, विदेशों में भी, वहां भी जाते हैं ना, वहां भी मोदी 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 लोग बोलते। क्यों बोलते हैं? शरीर तो सबका एक जैसा है, एक चेहरा है, शरीर है, 2 हाथ है, 2 पैर, दिमाग है, सब कुछ शरीर जैसा हमारा ऐसा उनका है। लेकिन मोदी मोदी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि मोदी कहते ही 10 साल की तस्वीर सामने आ जाती है। हरियाणा से उन्होंने अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो जनरेशन 870 थी आज हरियाणा की 933 हो गई। और अभी नए संकल्प पत्र तो कह दिया कि अभी तो सिलेंडर जो है वो हम लेके आते हैं डिपो से, अब अगले 5 साल में सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो जो पाइपलाइन है उसी से पाइप जो गैस चलेगी और उस गैस की पाइपलाइन रसोई में पहुंचेगी, जब चाय निकाल लो, जब चाय बंद कर लो, जैसे पानी निकाला जाता है। अकाउंट, अकेले जनधन अकाउंट में 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों के खाते में जमा है, 2 लाख करोड़ रुपया। अब बैंक सारे राज्यों है, ब्याज थोड़ा देना पड़ता है, और 2 लाख करोड़ रुपया हमारे काम आ गया, हम इसको और लोगों को फाइनेंस करेंगे, औरों को देंगे, उसमें से ब्याज कमाएंगे। यही जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उनके सौदे, नफे के सौदे हो गए। और हमारे परिवार में महिलाएं भी बचत करने में महिलाएं बहुत आगे रहती हैं, पुरुषों से आगे रहती हैं। भीड़ घसीड़ में वो पैसा काम आता है, महिलाओं को जरूरत पड़ती है फट निकाल लेते हैं। मुझे तो अनुभव है, मेरे पिताजी ने 10वीं के बाद पढ़ाना मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, खेती का करते। रोहतक जिले में हमारा गाँव, थोड़ी खेती थी, बेटा खेती कर और जो कुछ करना वो नौकरियों के हमें नहीं करनी। मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए। थोड़ा सा जैसे घर में करना पड़ता है, रूस रास गया, मैं माँ को कहा मैंने पढ़ना, पिताजी पैसे नहीं दे रहे, उनके बेटा एडमिशन के कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा 300 रुपये। 300 रुपये अपने बक्से में निकाल के दे दिए, जा बेटा जाके लेके एडमिशन, एक बार एडमिशन हो गया तेरा बाप को भी दे देगा पैसे। यह अपना अनुभव है। साल के 5 लाख रुपए हो गए, यहाँ होते हैं। ऐसा मैंने कहा राशन कार्ड बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, बीपीएल का राशन कार्ड। मैं ठीक है, सबसे पहले तो राशन कार्ड कटाऊंगा तुम्हारे। बोले ना 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 वो मत कटाइए। और मजाक की बात थी, उन्हें कटाना थोड़ा ही था। महिलाओं के नाते जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं उनको सब सुविधाएं देते हैं। उनके लिए ड्रोन दीदी, अभी ड्रोन दीदी क्या है कोई बहन जानती है?
नहीं ना? हाँ, कौन बताएगी? बताओ जी, माइक दे दो। ड्रोन दीदी क्या है? माइक दे दो। सेपरेट करें ड्रोन से। जी ड्रोन दीदी मैं जो एरोप्लेन नहीं है छिड़काव करने का कहता हूँ मैं। हाँ, एरोप्लेन नहीं, वो ड्रोन ही होते हैं। ड्रोन जी हाँ, ड्रोन। वो दे गया सिर्फ लड़कियों को मिलेगा, लेडीज को नहीं। हाँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं हैं उन्हीं को ड्रोन में लगाया है। जो किसान परिवार से महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी और जाके छड़ करके आएंगे। और हर ड्रोन दीदी को 1 लाख रुपया साल का आमदन होनी ही चाहिए। उसके खाते में 1 लाख रुपया जो है साल का पैसा डालेंगे। पहली बात तो उनसे पता नहीं कोई साक्षात आता कि नहीं आता, लेकिन मैं मन से समझा रहा हूं। अभी हमने कहा कि 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को कोई ना कोई सहायता चाहिए, राशन की सहायता चाहिए और चाहिए। जो बीपीएल के अंदर हैं, कुछ थोड़ा बीपीएल के ऊपर होंगे, अलग से उनकी श्रेणियां हैं, कोई विधवा बहन है, कोई विकलांग है, कोई तो 80 करोड़ है। अब इन 80 करोड़ को अगर आप 1 लाख रुपए साल का दोगे तो हिसाब किताबी आदमी लगा लेगा कि कितना पैसा देना पड़ेगा एक साल में। 80 लाख करोड़। 1 लाख देना है, 80 करोड़ है, तो गुणा करने से कितना बड़ा? 80 लाख करोड़। अब किसी को पता हमारे देश का बजट कितना साल का? बताओ। 230 लाख करोड़। बताओ 22 लाख करोड़। 46,66,000 करोड़, यानी 46 लाख मोटा मोटा। 46 लाख करोड़ तो बजट है और 80 लाख करोड़ की योजना घोषित कर दी, और वो भी एक ही योजना। कहां से लाओगे बताओ? सारे बता की जाए तो चाहे ये 500 लाख 5 लाख करोड़ रुपया हो जाए। बाजार का पैसा है, बाजार में कमाई करेंगे तो लेंगे, उसमें तो सरकार को नहीं देना। मतलब है परिवार में पैसा पहुंचना चाहिए। वो काम करके पहुंचना चाहिए कि मुफ्त में पहुंचना चाहिए? बता दो आप सब। काम। ये जो मुफ्त को उसकी रटरंत भी यही है कि हमें सौर ऊर्जा का प्लांट लगाए। उस सौर ऊर्जा के प्लांट का पैसा जितना खर्च होगा कुछ थोड़ा परिवार से ले लेंगे, नहीं कैश देगा तो बैंक से लोन लेके दे देंगे, और नहीं देंगे तो जो बिजली बनेगी वो मुफ्त की बिजली घर में उपयोग करेगा। जो बची हुई बिजली है सरकार खरीद लेगी, सरकार खरीद के इंडस्ट्री को दे देगी, सरकार खरीद के किसान को दे देगी। रंग हिंग लगे ना फिटकड़ी, क्या हिंग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा। अब ये बिजली मुफ्त देना ठीक है, या जो पावर हाउस में या जो थर्मल में बिजली निकलती है वो बिजली मुफ्त देना ठीक है? बोलो। ये ठीक है। ये सोलर वाली जिसका कुछ लगा। तो योजना बनाने का काम मोदी जी जैसा करते हैं और उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये 10 जन्म लेके आ जाए तब भी नहीं कर सकते। 10 जन्म लेके आ जाए। मैं तो 5 फुट पाल बता दे जी। अब एक अंतिम बात कह के मैं बड़ी बात समाप्त करूंगा। चुनाव का मौसम है, ये लोग भी आएंगे, आखिर इनको टिकटें घोषित तो करनी पड़ेगी। आज करो, कल करो, परसों करो, कभी भी करो, लेकिन जब ये आएंगे आपको बहुत कुछ बहकावे में कहेंगे, ऐसी ऐसी बातें घर के बताएंगे। आम आदमी को तो लगता है शायद ये ठीक है। भरोसा करना हो पहले सोचना, सोच समझ के फैसला करना। और मुझे भरोसा, अगर आप सोच समझ के फैसला करोगे तो आपकी उंगली सीधी, जो मशीन आएगी वो कहां लगेगी? कमल के बटन पर इतनी लगवा दो, यानी बटन दबा दो उसका कमल का, कि जो मशीन है ना ईवीएम, ये भी जब 4 तारीख को जब खुलने लगे किसी को परेशानी हो जाएगी क्या, बार बार वही निकल रहा कमल कमल। गिनती वाले भी परेशान हो जाएंगे शुरू में। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। कई बूथों पर तो क्या होगा, जब 2, 4, 10 मशीनें पहले राउंड की खुलेंगी ना, और उसमें जो रिजल्ट आएगा इतने परसेंट ईवीएम जो खुलेगी, तो उस समय शिकायतें शुरू होंगी कि ना जी इतने वोट तो हो ही नहीं सकते, मशीन में गड़बड़ कर रखी है, मशीन में कुछ फिट कर रखा है कि कहीं भी दबाओ कमल दबेगा। अब ये शिकायतें होंगी। लेकिन जब लगातार ऐसी खुलती रहेंगी और दूसरे जगह भी यही खुलेंगी
तब चुनाव की गिनती वाले भी समझ लेंगे कि ना भाई इसमें गड़बड़ नहीं है, तो लोगों का एक ट्रेंड है जिधर चल रहा वो चल रहा है। इस लोकसभा में पिछली बार भी चुनाव हुए थे, करनाल लोकसभा का जो रिजल्ट है मालूम है देश में कौन से नंबर पर आया था? दूसरे नंबर पर आया। पहली सीट का जो अंतर था वो था गुजरात में। हमने भी कहा था देखो गुजरात से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, करते हुए कि 25 मई को कमल के निशान का बटन दबाकर ईवीएम में ज्यादा वोट डलवाएं, ताकि हम अपने मन की इच्छा को हाईएस्ट जो मार्जिन उसको लेकर के इच्छा को पूरा करें और सब साथियों को बता के आगे बढ़ें। करनाल लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हल्का इसराना के कस्बा मतलोडा में क्लस्टर जनसभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में और भाजपा के पक्ष में कमल के निशान वाला वोट दबाने की अपील की। इस जनसभा में भीड़ कुछ उम्मीद से कम दिखाई दी, पर भाजपा प्रत्याशी ने अपने जोशीले भाषण में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। 1 महीना पहले भाजपा की टिकट की घोषणा हो चुकी है, पर अभी तक 16 अप्रैल आज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन ने अपना कोई भी प्रत्याशी हरियाणा में घोषित नहीं किया है। पब्लिक न्यूज़ इसराना।